माफियाज ये चीजें करते हैं इंसाफ से बचने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। मेरे ऊपर भी कहा जी, मेरी टेपें मैंने रखी हुई हैं। मैं एज प्राइम मिनिस्टर, मैंने अदालत में बताया हुआ है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन से मेरी वो मुझे इन्होंने टेप्स बनाई हुई थी, और मेरी सिक्योर लाइन के ऊपर मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत इन्होंने एजेंसीज ने पब्लिक कर दी। तो अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा, यानी मैं अब अपनी अदलिया से कहना चाहता हूं कि ये तो मुल्क को बिल्कुल ही, यानी आप पहले तो ये जो अदलिया फैसला करती है उस पर नहीं चलते। फवाद चौधरी को वो हाई कोर्ट के जज बुलाते गए कि उनको पेश करो मेरे सामने, और आईजी लेके उसको इस्लामाबाद चला गया। बार बार उनको कहा गया, 3 दफा जज ने कहा कि मेरी अदालत में पेश करो, वो इस्लामाबाद चला गया। तो अगर आप ये करेंगे, पहले तो उनकी जजमेंट्स पे नहीं मानेंगे, और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये हरकतें करेंगे, तो मुल्क में कानून तो खत्म हो गया। तो इसलिए ये जंग है पाकिस्तान की। ये जो जंग में मैं आपको, हकीकी आजादी है क्या? हकीकी आजादी उन कौमों को मिलती है जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, जिधर इन्वेस्टर, सरमायाकार, उनको इत्मीनान होता है एक सिस्टम के ऊपर, वो कौमें खुशहाल होती हैं। तो जिस कौम में जजेस की जजमेंट ही नहीं हो रही, मुझे बताएं कौन सा इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में? कौन इस सिस्टम के अंदर बिलीव करेगा कि वो जब ये देख रहा है कि जज फैसला भी कर दे तो उसका कोई मुझे फायदा नहीं होगा? कौन आएगा इन्वेस्ट करने? और ये सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। ये जो आप देख रहे हैं ना मौजूदा हालात, ये हालात तो एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। ये जब एक फोड़ा निकलता है तो कैंसर की वजह से निकलता है, अंदर से तो कैंसर हो। ये कैंसर ये है कि यहां कानून नहीं है या इंसाफ नहीं है। इसकी कैंसर की वजह से कब्जा ग्रुप भी फिर रहे हैं पाकिस्तान में, कमजोरों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। इस कैंसर की वजह से ताकतवर डाकू एनआरओ ले लाते हैं, अरबों रुपए की अपनी करप्शन माफ कर देते हैं, कमजोर सिर्फ जेलों में जाता है, क्योंकि इंसाफ नहीं है। ये जंग सारी हकीकी आजादी की इंसाफ के लिए। ये जो 26 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी में सफर शुरू किया था, इंसाफ की तहरीक, ये सिर्फ और सिर्फ ये मसला है पाकिस्तान का। इसलिए आज हम सबको कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, ये जो माफिया ऊपर बैठा हुआ है और उनको बिठाया गया, इस माफिया के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं अनाउंस कर रहा हूं इंशाल्लाह बुध से वेडनेसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूं कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से, और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को यह कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। ये जो हम खौफ के सामने झुकते हैं, मैं सारों को बार बार वो मिसाल देता हूं कि कूफा के लोग सब जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से नहीं मदद करने आए, और वो आज तक, जब तक दुनिया रहेगी वो पछताएंगे, उधर के लोग पछताएंगे क्यों नहीं हम खड़े हुए। और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा सानिया हमने होने दिया। वही आज हालात हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर हम डरे, ये डराते हैं हमें, जिस तरह फिरौन की से डर के वो सारे लोग गुलाम बने हुए थे जब हजरत मूसा आए और उन्होंने कोई उसका सामना खड़ा हुआ। आज भी ये कोई आप अपने ज़हन से निकाल दें कि ये जो हमें डराते हैं ना कि हम आपको जेलों में डाल देंगे। और मैं ख़ास तौर पे वो सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो जब उनको पता चलता है मुझे जेल में डालने आ रहे हैं तो सारे यहाँ आ जाते हैं, और सारी रात मैं उनकी आवाज़ें सुनता हूँ और नारे सुनता हूँ। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं उनको भी सबको कहना चाहता हूँ कि देखें, ये हमें कोई, ये जो जेल से डरा रहे हैं, हम जेल भर देंगे, इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। लेकिन ये तो नहीं होगा कि जेल के खौफ से ये हर किस्म का जुल्म करें इस मुल्क पे, चोरों को ऊपर मुसल्लत कर दें, चोर फिर हमें डराएं जेलों से, अवाम की कमर तोड़ दें महंगाई से। इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, डॉलर्स में इनके पैसे पड़े हैं। कौम की यहां
बेचारा तनख्वाह दार तबका आज कैसे गुजारा करता होगा। ये अब इससे पहले ये जो अभी इन्होंने महंगाई की, अब ये जो मिनी बजट दिया है, इससे पहले अगर आपकी पिछले 1 साल पहले आपके बैंक में, बल्कि अप्रैल में 10 महीने पहले आपके बैंक के अंदर आपकी तनख्वाह थी, बैंक ने आपकी तनख्वाह माहाना 30,000 थी, आज सिर्फ वो 20,000 रह गई है। यानी आप आज सिर्फ वो 20,000 की चीजें खरीद सकते हैं। और अब एक और मजीद तूफान आ रहा है महंगाई का। जो आज महंगाई है, आज की शरह मेरे ख्याल में 30-32 थी, आज उससे भी ऊपर चली गई है, 38-39 पे चली गई है। इसका मतलब ये मजीद महंगाई अभी और बढ़ेगी।